फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाल सेन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आपको और परफेक्ट करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ योगा का वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है सभी से, जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और जो कर चुके हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। तो आज का जो ये योगा का वीडियो होने वाला है, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। का वीडियो है, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी बॉडी वेट कंट्रोल के लिए, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए, आपका जो शुगर बीपी की इशू रहती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे आप अपनी डेली रूटीन में कितने भी बिजी हैं, पर प्लीज़ योगा प्रैक्टिस कीजिए और डेली रूटीन में करिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर बाकी चीज़ें कैसे हो पाएंगी। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, और जितना भी योगा आपसे हो पाता है उसको रोज़ प्रैक्टिस करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम योगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राणायाम से। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। तो आप देख सकते हैं कपालभाति में हम सांस को अंदर बाहर की तरफ छोड़ते हैं। जैसे हम अंदर बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं तो उससे देख सकते हैं आपका पेट किस तरह से हिलता है। इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है, और आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जितनी भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और ये आपके माइंड को काम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट है आपका अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम को देखेंगे आप किस तरह से आप अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस अंदर और बाहर की तरफ लेते हैं। तो ये आपका जो प्राणायाम है ये आपके माइंड को काम करने में बहुत हेल्पफुल है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह से हम कपालभाति और अनुलोम विलोम को दोनों को ही 5 मिनट के लिए तो करेंगे ही करेंगे, इनका अच्छे से बेनिफिट लेने के लिए। अगला प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। उसको करने के लिए आप गले से सांस लेते हैं और एक अलग तरह की आवाज़ आती है आपके गले से। तो उसको फिर आप इस तरह से गर्दन नीचे करके उसको रोक के रखते हैं 20 से 30 सेकंड के लिए। तो ये वाला जो प्राणायाम है ये आपके जो थायराइड डिसऑर्डर है उसको क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल है, और ये आपकी लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और आपकी बॉडी से जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है उसको रिमूव करता है। तो इसको भी हम 5 मिनट के लिए करेंगे ही करेंगे। तो जितने भी प्राणायाम है उसका अच्छे से बेनिफिट लेने के लिए आपको 5 मिनट के लिए सबको करना ही करना है। अब हम करेंगे मंडूक आसन। उसको करने के लिए हाथों की दोनों मुट्ठियों को हम नाभि के पास रखेंगे अंगूठे वाली साइड से, और सांस बाहर की तरफ छोड़ते हम झुक जाएंगे, और बाहर सांस छोड़ते हुए ही 10 से 15 सेकंड हमें ऐसे रहना है। फिर उसके बाद हम सांस को अंदर की तरफ लेते हुए उठेंगे। तो मंडूक आसन आपका बहुत ही बेनिफिट है शुगर वाले पेशेंट के लिए, और ये आपके जितने भी स्टमक के इशू रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, उनको भी रिजॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपके इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, किडनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल आसन है। जो अगला आसन है बहुत सिंपल सा, आप देख सकते हैं। आपको सिर्फ बैठकर टांगे आगे करके अब उनको हिलाना है, और अपनी जो पाँव हैं उनको रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपकी बॉडी को काम करने के लिए और एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए। जो नेक्स्ट करेंगे उसे कहते हैं हम बटरफ्लाई पोज और तितली आसन। इसे करने के लिए आप देख सकते हैं, आप दोनों पाँव को इस तरह से जोड़ लेंगे, और उन पाँव को अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर नीचे अपनी टांग को हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है, बटरफ्लाई की तरह ही लग रहा है। ये आसन आपके वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्पफुल है। ये आपके जो एंकल और जो आपके नी हैं उनमें जो स्टिफनेस होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, और ये हार्मोन्स बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
आसन है बाल पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथों के साथ सांस बाहर छोड़ते नीचे की तरफ झुक जाएंगे। और ये आसन बहुत ही हेल्पफुल है आपका स्ट्रेस रिलीवर के लिए, आपका बेली फैट बर्न करने के लिए, और आपके जो गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू रहते हैं उनको भी ओवरकम करता है। आसन जो है वो गौमुख आसन है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें अपनी टांगों को क्रॉस करेंगे, और एक आर्म को हम शोल्डर्स की तरफ से और दूसरी आर्म को बैक की तरफ से लेके जाएंगे और अपने हैंड को टच करेंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं कैसे करेंगे ये। तो ये आसन बहुत ही हेल्पफुल है आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ये आपकी हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और जो आपकी स्टिफनेस है बॉडी की, बैक की, शोल्डर की, उसको भी ये इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और ये आपकी बॉडी के जो स्ट्रेस है उसको भी रिमूव करता है। सेकंड टाइम में जो आपकी लेफ़्ट आर्म है उसको शोल्डर से ले जाएंगे और राइट आर्म को बैक की तरफ से लाकर हैंड टच करेंगे। तो कोई भी आसन है उसको 4 टाइम्स तो आपको रिपीट करना ही करना है। नेक्स्ट आसन जो है भुजंग आसन है, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इसे करने के लिए हम पेट के बल ऐसे ज़मीन पे लेट जाएंगे और दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। तो ये योगासन बहुत ही हेल्पफुल है आपकी बेली फैट्स को बर्न करने के लिए, आपकी लोअर बैक की स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी बॉडी की स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए, और जो सैटिका पेन रहती है उसको भी ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो इस तरह से इसको भी हमने 4 टाइम्स करना ही करना है। तो इस तरह नेक्स्ट आसन जो है वो है मकरासन। इसे हम क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों से अपना फेस पकड़कर दोनों लेग्स को साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे करेंगे। तो ये कुछ टाइम के लिए, और बाद में दोनों लेगों को आगे पीछे करेंगे अलग अलग से, इस तरह से। तो ये वाला जो आसन है बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपकी लोअर बैक पेन के लिए और आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट के लिए भी, और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर आसन है। तो आप देख सकते हैं आसन कितना सिंपल है पर बहुत सारी बेनिफिट्स के साथ हैं। जो है वो हमारा कैट काउ पोज़ है। तो जो कैट काउ पोज़ होता है वो बहुत ही आपका हेल्पफुल रहता है आपकी नेक और बैक को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी बॉडी पॉस्चर को बहुत इम्प्रूव करता है, बॉडी को टोन करने में बहुत हेल्पफुल है, आपके थायराइड को भी इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल ये आसन है। तो इसी के साथ हम कर देंगे आदो मुखो सवासन। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहा जाता है। ये बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी आर्म की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, और जो आपकी ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो हेयर ग्रोथ करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इस तरह से आप ये तीनों आसन एक साथ कर सकते हैं। तो आसन है उस्तरा आसन, तो इसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। तो इस तरह से हम अपने हाथों से अपनी हील को पकड़ेंगे और बैंड हो जाएंगे। तो ये आसन बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके बैक को, लोअर बैक पेन्स को ठीक करने में, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, और आपके हेयर ग्रोथ के लिए। जो नेक्स्ट आसन है उसको बोलते हैं हम मत्स्य आसन, और इसको हाफ लॉर्ड ऑफ फिशेस पोज भी कहते हैं। तो इसे करने के लिए एक लेग को स्ट्रेट करेंगे और दूसरी लेग को बेंड कर देंगे, और जो दूसरी आर्म है आपकी उसको क्रॉस करेंगे लेग के साथ और हेड को पीछे की तरफ मूव कर देंगे। सेम हमें अपोजिट साइड के लिए भी करना है। तो ये आसन बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपकी जो बेली फैट्स को बर्न करने में, और आपके जो बेली के अराउंड जो आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करने में भी बहुत हेल्पफुल है। और ये आपके नेक, बैक और आपके हिप की मसल्स को स्ट्रेच करता है अच्छे से। जो अगला आसन है उसको हम बोलते हैं उत्तानासन, जिसे हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड पोज भी कहते हैं। तो इसे करने के लिए हम ऐसे सीधे खड़ेंगे और अपने दोनों हाथों से नीचे टच करेंगे। जितना बैंड हुआ जाए उतना ही करना है, अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है कोई भी योगा करने के लिए। तो इसी पोज में थोड़ी देर रहेंगे, फिर अपने दोनों हाथों से हम अपने
एंकल्स को पकड़ेंगे और फिर अपना नोज़ टच करेंगे नीज से और इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। फिर ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर आ जाएंगे। आसन बहुत ही हेल्पफुल है आपकी बैक की स्टिफनेस को ठीक करने के लिए, आपकी किडनी लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। आसन है वो है वृक्षासन, जिसे हम ट्री पोज कहते हैं। तो इसे करने के लिए एक लेग को स्ट्रेट रखेंगे और दूसरी लेग को थाई के पास रख के फुट को 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे और दोनों हैंड्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो इसी पोजीशन को हम होल्ड करके रखेंगे तो ये आसन आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है और आपकी लेग्स को टोन करने में बहुत हेल्पफुल है और आपकी बॉडी की बैलेंसिंग को भी इम्प्रूव करता है। इनिशियली आप आइज़ ओपन करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन लेवल को और इंक्रीज़ करना है तो आइज़ को क्लोज़ करके इसे प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। तो इसी तरह से हम इसको दोनों साइड करेंगे। आसन है ताड़ासन, जिसे हम माउंटेन पोज कहते हैं। इसमें हम अपनी बॉडी को लिफ्ट करते विद द हेल्प ऑफ आवर टो और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए और आपके ये थाई और लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। तो इसी तरह से हम इस आसन को करेंगे। फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिंपल से योगा आसन जो कि हैं सिंपल पर इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आप अपनी डेली रूटीन में इन योगा आसन को रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बॉडी को फिट करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। जब भी आप खाना खाते हैं तो ज़रूर खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन पे बैठिए इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आपकी पाचन क्रिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो फिर से लास्ट में बोलूँगी कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसमें तो एंड में कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।